गोवा सरकार के प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर जो रवि ने कल रात 12:30-1 बजे उनका देहांत हुआ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनके आत्मा को सद्गति शांति देता हूँ। मैं उनका जो योगदान है गोवा के सामाजिक जीवन में, गोवा के राजकारण में, उनके मैंने नगर सेवक, एमएलए, एमपी और चीफ मिनिस्टर बोलकर उनका जो काम किया है वो हमेशा के लिए सबको याद रहेगा। खास करके गोवा के मैंने लेजिस्लेचर जो पूर्ण मुल्का लेजिस्लेचर है, गोवा के एग्रीकल्चर फार्मर्स, इनके लिए उनका बड़ा योगदान इनमें रहा है। हमेशा के लिए गोवा के सभी समाज को साथ में लेके करने वाला उनका काम है। विशेष करके फोल्डा ब्लॉक में उनका काम यहाँ पे दिखता है। पूरे गोवा में जब जब जो उनके पास जो मिनिस्ट्री मिले उस मिनिस्ट्री में उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी के मेरे कैबिनेट में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे थे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए उन्हें जो एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 जो लोगों को दी उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमेशा के लिए वो मैंने इस एग्रीकल्चर के विषय पर सभी लोगों को मार्गदर्शन करते रहते थे। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनकी आत्मा को शांति देता हूँ और गोवा सरकार की तरफ से उनको स्टेट प्रोटोकॉल से उनका फिनरल हो जाएगा। आज के एक दिन की पब्लिक हॉलिडे हमने सबको डिक्लेयर किए, वे एक्सेप्ट एजुकेशन जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके देहांत पर कॉन्डोलेंस व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नड्डा जी, उन्होंने खास करके हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी जोशी इस फिनरल अटेंड करने के लिए गोवा में आ रहे हैं। फिर एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से उनके आत्मा को शांति सद्गति देता हूँ। आज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और फोल्डा मतदार संघ के विधायक और गोवा सरकार के कृषि मंत्री हमारे बीच में नहीं है। मैं संपूर्ण गोवावासियों की तरफ से, प्रिय मतदार संघ के मतदारों से उसे आत्मा को जगह शांति लाभ हो, ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। जो एक आदमी शुरुआत से ऐसी जिंदगी देखी, कुछ भी नहीं था लेकिन एक ध्यास था। ध्यास बहुजन समाजवादी, बहुजन समाज लोगों को आगे लेके जाने का। इसलिए उसने पहला जो एक कदम आगे डाला, शैक्षणिक संस्था उसने खोलवा दी और आज उस शैक्षणिक संस्था की वजह से आज हजारों डायमंड्स में बोले गए ये आज चकमक करा रहे हैं। आज रवि नायक की जो डेथ हुई है वो बस उनकी अंतिम यात्रा नहीं है, ये गोवा के लिए बहुत बड़ी लॉस है। वो एक ऐसे लीडर थे कि गोवा की पूरी जनता, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वो उनकी तरफ एक आदर के नज़रिए से देखती थी। आज तक हमें भी उन्होंने, हम किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने हमें एक गोवन की तरह, एक भंडारी समाज के घटक की तरह ट्रीट किया है और मैं मानता हूँ कि दिस इज़ अ बिग लॉस टू गोवा। गोवा का एक जो सूरज है, जिसे हम रवि कहते हैं, उनका आज लॉस हुआ है। श्री रवि नायक जी ये भंडारी समाज के तथा गोवा के बहुत बड़े लीडर थे। पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ, उनके साथ काम भी किया है और देख रहा था कि वो पूरा बहुजन समाज के लिए और गोवा के लिए बहुत काम करते। उनका काम करने का शैली, ढंग थोड़ा अलग रहता था और हर एक चीज़ जो समाज के बारे में आती है, बहुजन समाज के बारे में आती है, गोवा के बारे में आती है, वो हमेशा हर दिल से उसका छुटकारा करना चाहते थे। वो गोवा के CM भी बने थे, कैबिनेट में था उसमें 91-92 और
गोवा के बारे में उनका बहुत बड़ा आत्मीयता तो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, गड़बड़ाहट होनी चाहिए। तो हमने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अकस्मात उनको ऐसा उनका निधन हो जाएगा। आज सुबह जब मालूम पड़ गया उनको मासी हार्ट अटैक हो गया। हम सोच रहे थे कि वो और एक 3-4 साल ऐसे बचे रहेगा, डरते रहेगा, बच्चे अपने लड़के को बराबर करेगा, उसको टिकट दिलाने की उसकी सोच थी और उसकी जीत जो है वो बैठ के देख सकता है। मगर विशेष ऑफर्स ऐसा बोल रहा कि उनको जवान में आ गई। मैं मेरी ओर से उनके फैमिली को तो जो धैर्य होना चाहिए, मिलना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दे तो उन्हें। कांग्रेस का सीएम बनी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम उसने किया था। कांग्रेस का एमपी रहते हुए बहुत अच्छा स्कीम्स उन्होंने लाके एमपी क्या कर सकता है वो के लोगों को दिखाया था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत विजनरी डिसीजंस लिए थे, उसके लिए आज तक लोग उसको याद करते हैं। वो अंधश्रद्धा के खिलाफ थे और बहुजन समाज के लोगों को बार बार वो बोलते थे अंधश्रद्धा से वो दूर रहे। ऐसे ही वो एडुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है।